अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ाहिर शाह स्किल्स। तो आज आप लोग सीखेंगे कि आपने एमएस वर्ड के अंदर होम टैब का किस तरीके से इस्तेमाल करना है और होम टैब के अंदर कौन से कमांड है और इसका इस्तेमाल किस तरीके से आप लोगों ने करना है। तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें कि आप लोग एमएस वर्ड के इस तरह के हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। तो सबसे पहले आपने एमएस वर्ड को ओपन करना है। एमएस वर्ड को ओपन करने का बहुत आसान तरीका है। सिंपल आपने विंडो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखना है। तो ये देखो आपके पास ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, इस पर आपने क्लिक करना है तो ये देखो आपके पास ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। फिर आपने यहाँ पर देखो होम टैब है, तो होम टैब में आपके पास क्या है, रिबन है। रिबन आपके पास 1 2 3 4 5 ग्रुप में आपके पास डिवाइड हो गया है। तो ये आपके पास जो मेनू बार है इसको हम मेनू बार कहते हैं और इसके अंदर ये जो ग्रुप्स आपको नजर आते हैं ये आपके पास रिबन ग्रुप है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो है वो है कट, कॉपी एंड पेस्ट कमांड है। इन तीनों कमांड का हम डायरेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को शॉर्टकट की के जरिए यहाँ पर सिखाऊंगा। यहाँ पर देखो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास मैंने यहाँ पर लिख दिया चैप्टर 1। मिसाल के तौर पर ये चैप्टर 1 है, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से कट हो जाए। कंट्रोल एक्स आपने क्लिक करना है तो ये देखो ये कट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर 1 मैंने लिख दिया है वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आने के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल वी आपने प्रेस करना है। तो ये देखो ये यहाँ पर आ गया है। और अगर फिर आप चाहते हो कि ये जो चैप्टर 1 है ये यहाँ पर भी मुझे चाहिए और यहाँ पर भी मुझे चाहिए, तो इसके लिए आपने इसको सेलेक्ट करना है एंड कंट्रोल सी करना है। तो ये कॉपी हो जाएगा, कट नहीं हो गया। याद रखें कट और कॉपी में बहुत फर्क है। कॉपी जो है वो सिर्फ इसका कॉपी बन जाता है, जैसे कंट्रोल सी में करूंगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं कंट्रोल वी करूंगा तो ये देखो ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से कट नहीं हो गया है। तो अगर आप लोग यहाँ से कट करना चाहते हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल एक्स क्लिक करना है तो ये देखो ये कट हो जाएगा और यहाँ पर क्लिक करो, कंट्रोल वी प्रेस कर दो तो ये देखो ये आपके पास यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को कमांड के जरिए इसको सिखाता हूँ कि आपने कमांड के जरिए कैसे इसको डिजाइन करना है। तो मिसाल के तौर पर ये चैप्टर 1 है, यहाँ पर मैं आऊंगा, यहाँ पर ये जो है कॉपी कमांड, इस पर आपने क्लिक करना है तो ये आपके पास कॉपी हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये मुझे पेस्ट हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो आपके पास है पेस्ट कमांड। इसका मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल वी। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये देखो ये आपके पास यहाँ पर पेस्ट हो गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक आ गया है लेकिन यहाँ से कट नहीं हो गया। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि ये यहाँ से कट हो जाए और यहाँ पर मुझे ले आना है तो उसके लिए आपने यहाँ पर ये जो सबसे पहला कमांड है कट कमांड, इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल एक्स। इस पर आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर पेस्ट पर आपने क्लिक करना है। तो ये देखो आपके पास यहाँ पर पेस्ट हो गया है। तो इस तरीके से आपने इन तीनों कमांड का इस्तेमाल करना है। इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ये तीनों शॉर्टकट है इन तीनों कमांड का। तो ये था रिबन का सबसे पहला ग्रुप जो है क्लिपबोर्ड, ये आपके पास हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ आई होंगी। इसके बाद जो दूसरा रिबन ग्रुप है इसमें आपके पास बहुत सारे कमांड है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इन तमाम का साइज मुझे छोटा करना है या बड़ा करना है। तो ये देखो यहाँ पर एक है ये कैपिटल ए और दूसरा जो है वो है स्मॉल ए। तो ये जो स्मॉल ए है इस पर जैसे आप क्लिक करते रहेंगे तो ये देखो ये छोटा होता रहेगा। इस तरीके से आपने टेक्स्ट को छोटा करना है। और अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे जूम करना है, ये तो बहुत छोटा हो गया है। तो इसके लिए आपने तो आपके पास यहाँ से भी आप इसको और जूम कर सकते हो और कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन ये जो बटन है इसके जरिए भी आप इसको जूम कर सकते हो। और यहाँ पर देखो ये जो कैपिटल ए है इसके जरिए भी आप इसको जूम इन कर सकते हो। तो यहाँ से ये जो छोटा है इसके जरिए आप जूम आउट कर सकते हो और यहाँ से जूम इन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये दो कमांड आप लोगों को समझ आई होंगी। एंड यहाँ पर देखो ये जो ऑप्शन है इसके जरिए आप इन टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हो। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मुझे ये जो टेक्स्ट है ये अच्छा लगा, तो ये देखो यहाँ से आप बहुत आसानी के साथ टेक्स्ट का कलर यानी टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने देखो जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो मिसाल के तौर पर ये देखो ये फॉन्ट्स मुझे अच्छा लगा, तो यहाँ पर देखो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉन्ट्स चेंज हो जाएगा।
तो ये था फ़ॉन्ट चेंज कमांड। इसके बाद जो है बोल्ड कमांड, तो बोल्ड के इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, ये देखो ये बोल्ड हो जाएगा। फिर है इटैलिक, यानी ये इस तरह से बन जाएगा। फिर है अंडरलाइन, तो इसके नीचे जो है ये अंडरलाइन आ जाएगा। तो ये बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। और इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल बी एंड कंट्रोल आई और कंट्रोल यू। कंट्रोल बी जो है वो बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, कंट्रोल आई जो है वो इटैलिक करने के लिए इस्तेमाल होता है, और कंट्रोल यू जो है वो है अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद जो है वो है यानी आपने इस टेक्स्ट को कलर कैसे देना है, टेक्स्ट के बैकग्राउंड को आपने किस तरीके से कलर देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिसाल के तौर पर इसके यहाँ पर ये जो चैप्टर 1 है इसका कलर मुझे चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर देखो, इस पर आपने क्लिक करना है और ये मुख्तलिफ कलर आपके पास आ जाएगा। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मुझे ये रेड कलर सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो ये आपके पास रेड हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बैकग्राउंड को भी मुझे कलर देना है। तो वो देखो यहाँ से हम इस टेक्स्ट को हम यहाँ से कलर देंगे। ये देखो ये इसका कलर भी चेंज हो गया और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो भी चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है और इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। लेकिन अब देखो अगर मैं इसके बाद टेक्स्ट लिखूं तो ये देखो ये कलर हो जाएगा, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो कलर था ये इस पर अप्लाई नहीं होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इस चैप्टर 1 को सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर देखो ये जो बैकग्राउंड कलर है ये आपने देना है। तो मिसाल के तौर पर ये कलर मैंने इसको दे दिया। अब मैं जितना भी टेक्स्ट लिखूं इसमें, तो वो क्या होगा, वो इसके बैकग्राउंड कलर में इस पर ज़रूर आ जाएगा। ये देखो मैं इसके अंदर जितना भी कलर अब लिख दूं तो वो इस पर अप्लाई होता जाएगा। ये देखो, तो ये था टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ आई होंगी। इसके बाद जो है वो है टेक्स्ट सेंटर में कैसे लाना है, टेक्स्ट को आपने लिफ्ट कैसे करना है, इन टेक्स्ट को आपने यहाँ पर राइट कैसे ले आना है, और टेक्स्ट को आपने जस्टिफाई किस तरीके से करना है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं ये जो टेक्स्ट है इसको मैं क्या करता हूँ, सेंटर में ले आता हूँ। तो सेंटर, यहाँ पर सेंटर लेने के लिए आपने यहाँ पर ये जो दूसरा कमांड है इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल ई। तो मैं कंट्रोल ई करूँगा, ये देखो ये सेंटर में आ जाएगा। तो MS वर्ड में शॉर्टकट सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप शॉर्टकट सीखेंगे फिर आप लोगों को बहुत आसानी के साथ डॉक्यूमेंट आप बना सकते हो। तो यहाँ पर आपने इसको सेलेक्ट करना है। अगर आपने राइट में करना है तो यहाँ पर राइट पर क्लिक करो, ये देखो ये राइट में आ जाएगा। अगर लेफ्ट में ले आना है तो यहाँ पर लेफ्ट है, लेफ्ट पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखो ये लेफ्ट में आ जाएगा। अब इसके बाद मिसाल के तौर पर से भी मुख्तलिफ है, यहाँ पर देखो सही नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इन तमाम को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपके पास एक कमांड है जस्टिफाई। तो जैसे जस्टिफाई पर आप क्लिक करेंगे ये देखो ये सारा एक लाइन पर आ जाएगा। और अगर मैं जस्टिफाई ऑल कर दूं तो ये इसके अंदर इसके बीच में साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये देखो इस तरीके से, ये अंडरलाइन में थोड़ा सा हटा देती हूँ यहाँ से। अब देखो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो ये था जस्टिफाई कमांड, यानी आपने किस तरीके से टेक्स्ट को जस्टिफाई कर देना है। और इसके बाद जो है वो है बुलेट नंबर एंड बुलेट्स आपने किस तरीके से लगाना है पेज के अंदर। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और इंटर करूंगा एंड यहाँ पर देखो आपने इन बुलेट्स को आपने सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको अप्लाई करता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ जाहिर शाह। तो ये मैंने लिख दिया। अब जैसे मैं इंटर करूंगा ये देखो ये 2 इसके साथ खुद ब खुद आ जाएगा। अब मैं जैसे इंटर करूंगा तो ये देखो ये तीसरा भी इसके साथ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने बुलेट्स को यहाँ से देखो अप्लाई कर देना है। यहाँ से देखो ABC का बुलेट्स भी है, 1 2 3 का बुलेट्स भी है एंड यहाँ पर ये जो डॉट्स वगैरह बुलेट्स है इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये देखो इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ बुलेट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसके बाद बुलेट्स तो हो गए और यहाँ पर देखो ये जो बुलेट्स है ये जो 1 2 3 वाला है इसको आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जाहिर शाह। तो इसको आपने सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपने आना है और यहाँ से देखो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब जैसे आप इंटर करेंगे और जितना टेक्स्ट आप लिखेंगे ये खुद ब खुद इस पर अप्लाई होता जाएगा। ये देखो ये नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 इस तरीके से आपने टेक्स्ट को बुलेट्स कर देना है। तो ये था पैराग्राफ रिबन। तो पैराग्राफ रिबन में आपने कुछ क्या सीख लिया है कि टेक्स्ट को किस तरीके से सेंटर में लाना है, राइट कैसे करना है, बुलेट्स को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। देखो यहाँ पर बहुत सारे बुलेट्स है, जो आप लोगों को अच्छा लगे वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो।
और यहाँ पर आपने टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर को किस तरीके से अप्लाई कर देना है ये भी आप लोगों ने सीख लिया। इसके बाद जो है ये जो कलर से इसका क्या मतलब है, ये खुद ब खुद पेज में जितने भी टेक्स्ट है ये इस पर अप्लाई होता है। मिसाल के तौर पर मैं ये जो माउस का कर्सर है ये मैं इस पर ले आता हूँ तो ये देखो ये खुद ब खुद चेंज हो गया है टेक्स्ट का कलर। ये देखो इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मुझे ये अच्छा लगता है तो ये देखो ये मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। इस तरीके से आपने ये स्टाइल है, ये तमाम जितने भी ये सारे स्टाइल है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देखो ये बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे वो आप इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके बाद है एडिटिंग। तो एडिटिंग में जो 3 कमांड है, एक है फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। तो इन तमाम को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है, सबसे पहले तो ये फाइंड का क्या मतलब होता है, यानी किसी टेक्स्ट को आपने किस तरीके से फाइंड करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक 50 या 100 पेजेस है और उनके अंदर मुझे एक वर्ड्स को सेलेक्ट कर देना है। तो सेलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पर फाइंड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने टेक्स्ट को लिखना है। तो मिसाल के तौर पर इस पेज के अंदर मुझे एक टेक्स्ट को फाइंड कर देना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखूंगा। ये देखो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर लिख देना है, मिसाल के तौर पर मैं बुलेट्स को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मैं फाइंड पर क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं फाइंड पर क्लिक करूँगा ये देखो ये खुद ब खुद सेलेक्ट हो गया है। तो फाइंड और रिप्लेस दोनों का एक काम है। मिसाल के तौर पर अब मैं रिप्लेस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये इस पर भी आप मिसाल के तौर पर जूम में लिखता हूँ और यहाँ पर फाइंड पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये भी फाइंड हो गया है। तो फाइंड और रिप्लेस के जरिए आप किसी भी कमांड को सेलेक्ट कर